मंच पर सभी समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग थे, मौर्य समाज के लोग थे, दलित बौद्ध लोग थे, माइनॉरिटीज थी। एक अच्छा प्रयास यहां मैंने देखा, ये मछली शहर में जिस अधिवेशन में हुआ था, अच्छा प्रयास है। सर, आगे की धरती से आज जो है जनपद जौनपुर की धरती पर आप तशरीफ लाए हैं, तो सर उद्देश्य क्या है, मकसद क्या क्या कहेंगे? आज मैं मछली शहर में जो दलित पिछड़ा अधिवेशन के लिए, आज का दिन संत रविदास जयंती है, संत उनको नमन करता हूं। उस जयंती को सामने रखते हुए दलित पिछड़ा संगठन के वती से एक ओबीसी समाज, वंचित समाज, दलित समाज का मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसमें आप मेरी बात रखने के लिए मैं बंबई से चल के यहां आया हूं। देखा कि अच्छा सा समीकरण सामाजिक दृष्टया ओबीसी समाज, दलित समाज, माइनॉरिटी इकट्ठा आने का काम हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए समाज को एक संदेश देने के लिए मैं समझा एक अच्छा अवसर है। इसी कारण मैं यहां आया था। मछली शहर में जो कार्यक्रम की आयोजन की गई थी, हजारों के संख्या में लोग थे। एक वहां से संदेश देने का प्रयास किया हम लोग ने कि महापुरुषों की विचारधारा पर, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलना चाहिए। और संत रविदास जी की जयंती है, उनके विचारों पर चलना चाहिए। अंधश्रद्धा, पाखंडवाद, इससे हम लोग को निकलकर साइंटिफिक मार्ग से, विज्ञानवादी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। जो बाबा साहब ने संदेश दिया था, पढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये विचारधारों पर चलने की कोशिश होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। इसी कारण समाज में परिवर्तन आ जाएगा। यह हम लोगों ने विचारधारा मांडी है। सर, जैसा कि आप राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भारतीय बौद्ध सभा के हैं, तो सर उससे क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भारतीय बौद्ध महासभा, जिसको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की हुई है। पहले अध्यक्ष वही थे। उसी बैनर के नीचे ये देश में धम्म की क्रांति हो गई। महाराष्ट्र में नागपुर की दीक्षा भूमि से 5 लाख लोग बौद्ध हो गए और यही संगठन हम लोग देश के 20 राज्यों में चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा अच्छा संगठन है और लोगों को, भाई पिछड़ा वाले लोगों को, जो दलित है, उनको हम बताते हैं भाई जो बाबा साहब ने अपनी जीवनी की आखिरी क्रांति की है, उस क्रांति में आ जाओ। ये क्रांति, धम्म की क्रांति आपको आगे लेके जाएगी, क्योंकि इसमें कोई पाखंडवाद नहीं, अंधश्रद्धा नहीं है। खाली भगवान बुद्ध का मार्ग इसमें है, भगवान बुद्ध की टीचिंग है, शिकवन है, वो अपने आचरण में ला दो। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी हुई है उस समय 14 अक्टूबर 1956 में, वो 22 प्रतिज्ञा अपने हर दिन में आचरण में लाने की कोशिश कीजिए। पंचशील का आचरण कीजिए। ये हमें संदेश देता है। देश की छवि हम लोग बदलना चाहते हैं। देश की छवि जो है वो विषमतावादी छवि है, ऊंच नीच की छवि है, एक दूसरे से नफरत करने वाली छवि है। तो हम बदल के एक समतावादी, न्यायवादी, भाईचारावादी, करुणामय भारत की छवि निर्माण करने का हमारा प्रयास है। तो जैसे कि आप
अधिवेशन में शामिल हुए तो आपने क्या देखा? एक अच्छा यहाँ मेरे को आज के अधिवेशन में जिसमें मैं आया था, अधिवेशन से मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। मंच पर सभी समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग थे, मौर्य समाज के लोग थे, दलित बौद्ध लोग थे, माइनॉरिटीज थी। एक अच्छा प्रयास यहां मैंने देखा, ये मछली शहर में जिस अधिवेशन में हुआ था, अच्छा प्रयास है। सर आगे की यही बात पूरे उत्तर प्रदेश में निकल जाए तो मैं समझता हूं ये 10 साल जो मनुवादी सरकार इस उत्तर प्रदेश में बैठी हुई है, आने वाले 2027 में जब जनरल इलेक्शन है असेंबली का, उसमें मैं चाहता हूं बदलाव आ जाएगा। संदेश देने का प्रयास किया, जो सरकारें बैठी है ये लोगों के मतों से नहीं बैठी है, ये ईवीएम से बैठी है। ईवीएम हटाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में होना चाहिए। ईवीएम हटती है तो ये सरकारें निकल जाएगी, लोगों की सरकार यहां बैठेगी, ये संदेश देने का प्रयास किया। जय भीम। बस ले लो।